हम चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 वीडियो में देखा कि हमारा देश जो है वो प्रगति क्यों नहीं कर रहा है। तो लेखक जो है उनके 2 मित्र, एक था पहला वृद्ध ईसाई पादरी और दूसरे थे वृद्ध सरकारी कर्मचारी। दोनों ने अपने अपने नजरिए से भारतीयों से हुए अनुभवों से उन्होंने अलग अलग उत्तर दिए कि वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा था कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, और वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने क्या कहा कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसके बाद विश्वास की बात भी हमने देखी थी कि भारतीयों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। उसके उदाहरण भी हमने देखे थे, दर्जी, धोबी, यजमान, मेहमान आदि आदि। अब हम आगे का पाठ देखते हैं कि सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी। कि ये भी उदाहरण है विश्वास का कि सड़क पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसे अपने आजू बाजू या इर्द गिर्द घूमने वाले व्यक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं है कि कब वो अपना छाता खोल दे और वो मेरी आंख को नुकसान पहुंचा दे, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न दे, बराबर। या फिर उसे ये भी विश्वास नहीं है कि पीछे चलने वाला शायद मुझे धक्का भी दे सकता है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा, बराबर। कि केले का छिलका अगर इधर उधर पड़ा हो और जिसके ऊपर पैर पड़ जाए तो फिसल जाता है व्यक्ति और नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार सुई, पिन आदि इधर उधर छोड़ी जाए तो उससे भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो ये भी विश्वास नहीं है किसी को कि किसी ने यहाँ पे इस प्रकार की चीजें, हानि पहुंचाने वाली चीजें छोड़ी हो जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास से कोई व्यक्ति कोई चीज लेके जाता है, उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कोई व्यक्ति हमारे पास आकर कहे कि आज के दिन तुम्हारी गाड़ी जो है वो मुझे दे, मुझे काम है, तो हम उसे देंगे तो सही, लेकिन हमारे मन में एक शंका बनी रहेगी कि मेरी चीज जो वो लेके गया है वो ठीक हालत में मुझे वापस करेगा या नहीं करेगा, आदि आदि, क्योंकि हमें ले जाने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है कि हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा को देखते हैं, कि हम क्या देखते हैं, भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं, बल्कि तात्कालिक वर्तमान में ही जीते रहते हैं। भविष्य के बारे में सोचते नहीं है, कि केवल अपनी तात्कालिक सुविधा को ही देखते रहते हैं। सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। क्या समझते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो केवल हमारे आराम के लिए ही है, मेहनत के लिए नहीं है। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते, कि दूसरे व्यक्तियों के प्रति, पहले भी मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, पूरे समूह के प्रति उसका एक कर्तव्य है, उसके साथ एक पूरा समाज जुड़ा हुआ है। तो उसके प्रति या दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य जो है उसका अनुभव नहीं करता वो, कि दूसरों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। इसी कारण से हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। अस्पृश्य का अर्थ क्या होगा, अछूत। और यही कारण है कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और अछूत भी हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। कि अर्थ क्या है इसका, कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। इसका मतलब क्या होगा, हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझते नहीं है। ये हुआ दूसरे व्यक्ति का, वृद्ध सरकारी कर्मचारी का जवाब, कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, इसीलिए हमारा देश जो है वो प्रगति नहीं कर रहा। आगे है तीसरा व्यक्ति, एक स्त्री है। तीसरे व्यक्ति को जिन्होंने लेखक ने प्रश्न किया वो कौन थे, तो एक स्त्री 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर, वो भी विदेशी ही थी, जो स्त्री थी वो भी विदेशी थी, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से उन्होंने अपने आप को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से
वे भारत की सेवा कर रही है। विदेशी थी फिर भी वो भारत देश की सेवा करती है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है कि बहुत सालों से वो हमारे भारत देश में रहती है और इसीलिए वो भारतीयों के साथ घुल मिल गई है, उनके साथ मुलाकात उनकी होती ही रहती है और उन्हें उनसे बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त हुए हैं। उनको भी मैंने घेरा कि उनको भी मैंने क्या किया, घेर लिया। किस लिए? प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि उनको भी लेखक ने उस स्त्री को भी यही बात उन्होंने पूछ डाली। उनका उत्तर था कि उन्होंने क्या उत्तर दिया, तुम लोग बड़े आलसी हो। देखो सब लोगों को जिस जिस प्रकार भारतीयों का अनुभव हुआ था उसी प्रकार से उन्होंने उत्तर दिए कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। बराबर। पर श्रम यानी परिश्रम जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो हमेशा आगे बढ़ता ही है और जो आलसी बनकर पड़े रहते हैं उनकी प्रगति कभी होती नहीं है। तो हमने वो क्या कहती हैं कि हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। अगर श्रम का महत्व ही नहीं समझेंगे तो श्रम कैसे कर पाएंगे। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। मर भूखा यानी कैसा, ज्यादा भूखा, कि हम लोगों के दिमाग में एक ही बात घर कर गई है कि मेहनत कौन करता है, जो मर भूखा हो वो। हम लोग कर नहीं सकते। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। वो क्या सोचते हैं कि बड़े लोगों का काम तो केवल आराम से बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। अथक यानी बिना थके। कि हम ये भूल गए हैं कि हमारे संसार के अंदर जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, गांधी जी है, सरदार वल्लभ भाई है, स्वामी विवेकानंद है, रानी लक्ष्मीबाई है, मदर टेरेसा, या फिर ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे संसार के बड़े व्यक्ति है। तो हम लोग ये भूल गए हैं कि संसार में जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं वे अथक परिश्रमी रहे हैं कि उन्होंने बड़ा संसार में बड़ा स्थान प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या किया, तो अथक परिश्रम किया। बिना थके उन्होंने परिश्रम किया, तभी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। लेकिन वो हम सब भूल गए हैं और हम तो बैठे बैठे ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे। प्रश्न किया है हमें कि अगर सफलता जो है वो परिश्रम करने से मिलती है, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाती। तो जब हम परिश्रम ही नहीं करना चाहेंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी। आरंभ सुर तो हम है। आरंभ सुर का अर्थ क्या होगा, शुरुआत। किसी भी कार्य की शुरुआत करने वाला बहादुर व्यक्ति की आरंभ सुर तो हम है। लेखक क्या कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने वाले बहादुर व्यक्ति तो हम है, लेकिन हम में लगन नहीं है कि हम में किसी भी कोई भी कार्य करने की लगन जो है वो हमारे अंदर नहीं है। इसी कारण से हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। सार्वजनिक का अर्थ है सबका, सब कोई नो, बराबर। कि हम में लगन नहीं है और लगन न होने की वजह से हम अपने रोजगार में भी सफल नहीं है, अपने गृहस्थी संबंधी घर के संबंध में भी सफल नहीं है और सार्वजनिक यानी सार्वजनिक कार्य जो है उनमें भी हम सफल नहीं है। रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। काया पलट करना यानी कि परिवर्तन करना। कि लेखक क्या कहते हैं कि हम दूसरों को दोष देने में, काम अधूरा छोड़ने में, रोने में, पीटने में जितना समय बिताते हैं उतना यदि हमने काम में बिताया है, परिश्रम किया है, तो अवश्य हम खुद की तो काया पलट कर ही सकते हैं, बल्कि देश की भी काया जो है वो हम पलट कर सकते हैं, कि देश को भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। अंत में क्या निष्कर्ष निकला, तो हम भारतीय जो है वो बड़े आलसी है। आगे एक चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। चौथा व्यक्ति कौन है, एक बड़ी ही वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, कि उनके कुल से उनका जो है वो क्या था, बड़ा प्रेम था। और मेरी पितामही तुल्य थी। पितामही यानी दादी,
तुल्य यानी समान, कि वो वृद्धा स्त्री जो है वो लेखक क्या कहते हैं कि वो मेरे दादी के समान थी। उनको भी मैंने तंग किया, कि उनको भी मैंने परेशान किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, कि उन्होंने, ये वृद्धा स्त्री जो है, उन्होंने भारत देश के अंदर 40 वर्ष रहकर देश की विविध तरीकों से सेवा की है। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है। श्री प्रकाश क्या कहते हैं लेखक, कि आपको अवश्य ही ये बताना पड़ेगा कि हमारा क्या दोष है जिसके कारण हमारी उन्नति, हमारी प्रगति नहीं होती। तो थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। चलो, चौथे व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, तुम लोगों में उदारता नहीं है, कि विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बतलाया। कि उन्होंने इस बात का उदाहरण किस प्रकार दिया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। बराबर, कि भारत के लोग कैसे हैं कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। वे क्या सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मेरे से आगे जाना चाहिए नहीं, बल्कि मैं ही आगे जाना चाहूंगा। ऐसी सबकी विचारसरणी है। स्वयं को ही आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, कि कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी और की सफलता नहीं देख सकता, पचा नहीं सकता कि उसने इतनी सफलता प्राप्त कर ली कैसे, ये सब सोचने लगते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। कि हम भारतीय कैसे हैं, अगर कोई गुणी जिसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट हो, ऐसे नवयुवकों को हम अपनी योग्यता यानी टैलेंट जो है वो दिखाने का अवसर ही नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है, क्योंकि उनका टैलेंट जो है वो हम उन्हें प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं देते, और इसी वजह से उनका टैलेंट जो है, उनकी योग्यता जो है वो उनके साथ ही मर जाती है। और वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। लेखक क्या कहते हैं कि वास्तव में वह चौथी व्यक्ति जो थी, वृद्धा स्त्री, उनकी बात ठीक थी, कि अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। सच बात है कि हमारे संसार के अंदर अंत तक, जब तक पिता जिंदा होते हैं तब तक घर का कोई भी कार्य हो या कुछ भी हो वो बेटे को नहीं बताता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट भी हो गए हैं, और कितने ही कुटुंब इसकी वजह से नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी व्यक्ति जो है वो अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। कि बड़े बड़े व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, अपनी मृत्यु के समय तक किसी को भी अपनी विद्या, अच्छी जानकारी जो है वो किसी को देते नहीं है, और इसी वजह से वो अपनी विद्या जो है, अपना टैलेंट जो है वो साथ ही लेकर मर जाते हैं। इसी कारण से कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार यानी खोज, औषधियां आदि लुप्त यानी खो गई है। और यही बात है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी को कोई भी अच्छी बात बताता नहीं है, इसीलिए बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोज भी और बड़ी औषधियां भी जो है वो धीरे धीरे लुप्त यानी खो गई है। पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है, पैसा यानी धंधों, बराबर, धंधा, पैसे के अंदर भी बहुत सारी हरीफाई हो गई है। प्रतिद्वंद्विता यानी हरीफाई, कि उसके अंदर भी बहुत हरीफाई हो गई है, कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखाता, कि कोई भी बड़ा व्यक्ति हो वो छोटे व्यक्ति को काम कभी सिखाता नहीं है। कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं कि नौकरी के लिए जाते हैं या कुछ भी, तो वहां से पहले से मौजूद जो कर्मचारी है वो नए आए हुए व्यक्ति की तरफ ध्यान देते नहीं है, उन्हें साथ सहकार देते नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि बड़ा जो है वो छोटे को काम नहीं सिखाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है, विभत्स यानी कैसा, गंदा। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। चित्त यानी मन जो है वो व्याकुल हो जाता है, कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे सब लोग, वृद्धा स्त्री क्या कहती है कि यहाँ पे सब लोग अपनी डफली अपना राग वैसा ही मानते हैं, कि कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कोई भी व्यक्ति कोई भी विद्या जो है या अच्छी बात जो है वो किसी को बताता नहीं है, इसीलिए हमारा देश जो है वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पे वृद्धा स्त्री ने कहा है। आज हम यहीं तक देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर जो है वो देखेंगे। थैंक यू।